न्याय पथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें 3 चीज़ें होती है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। पर ज्यूरिस्टिक पर्सन पे आर्टिकल 21 एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कंपनी, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट बॉडीज, इन सब पे। पर डेड पर्सन वो आर्टिकल 21 में कवर्ड है, ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, डेड पर्सन है। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब जैसे कॉरपोरेट बॉडीज, कंपनी, ये सब। एक केस है फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी, है ना। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू रेपुटेशन। ये बताया गया था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद केस आया राइट टू अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, मुरली एस देवरा का केस। पहले जब एक्सीडेंट होता था तो डॉक्टर्स जो हैं वो पुलिस का वेट करते थे, पुलिस आती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी, इन सब में टाइम जाता था और पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी। बाद में गाइडलाइन आई कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और पुलिस का वेट मत कीजिए। ये गाइडलाइन आई थी परमानंद कटारा के केस में। उसके बाद आते हैं राइट टू लिबर्टी पे। इस पे 3 केस हैं। गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें कहा था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यदि है तो वो आपकी राइट टू लिबर्टी को हैम्पर कर रहा है। फिर सेकंड केस में ये हेल्ड हुआ कि ये लिमिटेड नहीं है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तक ही। इसमें कहा कि ये लिमिटेड नहीं है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दिया। यदि पासपोर्ट पे सीज हो जाता है ना, तो वो भी राइट टू लिबर्टी को हैम्पर करता है। फिर आया अंतुले वर्सेस नायक, RS नायक। इसमें बताया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी राइट टू लाइफ में ही आता है। फिर गोपालन केस में ये बताया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट टर्म्स है ना। AK गोपालन 1950 वाले केस में बताया गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर डिफरेंट टर्म्स। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पार्लियामेंट से जो पास होता है वो एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर केस आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वो जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार ही रहना चाहिए, उससे कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहिए। तो आज